आचार्य जी प्रणाम। मेरा नाम निशांत है। आध्यात्मिकता मेरे लिए खतरनाक होती जा रही है। ओशो एवं रमण महर्षि को सुनकर और आपको सुन लेने के बाद अब सब निस्सार लगता है। मैं एस्केप करने लग गया हूँ, मिलनसार नहीं रहा। समाज के प्रति आकर्षण भी है और उसको गरियाता भी हूँ। अध्यात्म ने मेरे लिए सब मिश्रित और धुंधला कर दिया है। कृपया मुझे बताएं कि मैंने कोई मूलभूत गलती की इस मार्ग पर, या यह सब एक चरण मात्र है और मुझे इससे गुजरना होगा। प्रणाम निशांत। पहली बात तो निशांत, आध्यात्मिकता कोई मार्ग नहीं होती। इस तरह के मुहावरों का, शब्दों का प्रयोग अतीत में हुआ है। द वे, या ये मार्ग वो मार्ग, या ऐसा पथ वैसा पथ। तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि भाई कई तरीके के पथ हैं और एक पथ आध्यात्मिक पथ भी है, और उस पर चलने वालों को कहा जाता है पिलग्रिम्स ऑन द वे, या वॉरियर्स ऑन द वे, या साधक्स ऑन द वे, अध्यात्म के पथिक। सच के राहगीर। इस तरह कि हम कुछ कल्पना कर लेते हैं। ऐसा नहीं है भाई। जितने भी पथ हैं, जितनी भी राहें हैं, वो सब दुनियादारी की राहें हैं। अध्यात्म की कोई राह नहीं होती। ऐसे समझ लो जैसे दुनिया एक जंगल है। ऐसा जंगल, विशाल विराट जंगल, जिसके भीतर से बहुत सारे रास्ते हैं, छोटे बड़े। कुछ राजपथ भी हैं, कुछ पगडंडियां हैं। महावन है, बहुत बड़ा, सब कुछ है उसमें। वो संसार है। अनंत उसमें रास्ते हैं, अनंत उसमें चलने वाले लोग हैं। जितने रास्ते हैं सब उसी वन में हैं, क्योंकि वही वन संसार है। अब अध्यात्म उस जंगल के भीतर एक और रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं कि जो सर्वश्रेष्ठ रास्ता उस जंगल के भीतर, उसका नाम है आध्यात्मिक पथ। ऐसी कोई कल्पना मत कर लो। अध्यात्म प्रकाश है, रोशनी है, नूर है। कभी वो बाहर की रोशनी है, कभी अपनी आंखों की रोशनी है। आमतौर पर पहले तो वो बाहर की ही रोशनी होता है। अध्यात्म रास्ता नहीं है, मैं कह रहा हूं अध्यात्म रोशनी है, रास्ता नहीं, रोशनी। इस जंगल में समस्या ये तो है ही कि जंगल है भाई। झाड़ झंखाड़, दलदलों, गड्ढों, कीड़ों मच्छरों और हिंसक पशुओं से भरा हुआ जंगल है। उससे ज्यादा बड़ी समस्या इस जंगल में यह है कि इसमें जितने लोग चल रहे हैं वो चल रहे हैं आंखें बंद करके।
तो इस जंगल में दोहरी मार पड़ रही है सब रास्तों पर चलने वालों को, किसी एक रास्ते पर चलने वाले नहीं। फर्क नहीं पड़ता आपका रास्ता क्या है, आप चल तो रहे हैं आंखें बंद करके, और फर्क नहीं पड़ता आपका रास्ता क्या है। जंगल से ही तो गुजर रहा है रास्ता, तो उसमें गड्ढे भी हैं, पत्थर भी हैं, ढलाने भी हैं, चढ़ाइयां भी हैं, शेर चीते भी हैं, सांप अजगर भी हैं। ऐसा तो रास्ता, लेकिन जैसा भी रास्ता हो उस रास्ते का उपयोग किया जा सकता था अगर आपकी आंखें खुली हों। अध्यात्म रोशनी है, ऐसी जबरदस्त रोशनी जो रास्ते को तो प्रकाशित कर ही देती है, जब आपकी आंखों में पड़ती है तो आप मजबूर हो जाते हैं आंखें खोलने के लिए। यह आपने कभी गौर करा है? आप सो रहे होते हैं तो आप बत्तियां बुझा के सोते हैं, आप सो रहे होते हैं तो आप पर्दे गिरा के सोते हैं। और जगाने का एक तरीका ये भी होता है कि बत्तियां सब जला दो और पर्दे सब उठा दो, और 8-9 बजे का सूरज है बिल्कुल चिलचिलाता हुआ गर्मी का, और जैसे ही पड़ेगा आंख पे बिल्कुल आंख खुल जाएगी। माने बाहर की रोशनी से आंखों की रोशनी आ गई जैसे। अरे पर आंखों में तो रोशनी पहले भी थी, अंधे थोड़ी हो गए थे सोते वक्त। रही होगी भैया तुम्हारी आंखों में रोशनी, तुम्हारे किसी काम की थी वो रोशनी, तुम तो सो रहे थे। तो बाहर की रोशनी चाहिए होती है भीतर की रोशनी को सक्रिय कर देने के लिए, एक्टिवेट कर देने के लिए, वरना वो सोई पड़ी थी निष्क्रिय, डॉर्मेंट, पैसिव। अध्यात्म वो रोशनी है जो आरंभ में तो बाहर से आती है, कभी ग्रंथ के माध्यम से आएगी, कभी गुरु के माध्यम से आएगी, कभी किसी और घटना के माध्यम से आ जाएगी। भाई आती तो वो बाहर से है, लेकिन आपकी आंखें खोल जाती है। अब आप जिस भी रास्ते पर हैं उस रास्ते का आप समुचित उपयोग कर पाएंगे। आप चाहें तो रास्ता बदल लें, लेकिन आप रास्ता बदल के भी आध्यात्मिक रास्ते पर नहीं आ जाएंगे। रास्ता तो आपका अभी भी जंगल के ही भीतर का है, झाड़ झंकाड़ के ही बीच का है। ये संसार कांटन की झाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। कब? अगर आंख बंद है भाई, आंख खुली है तो काहे को उलझ उलझ मर जाना है। कबीर साहब ने किनसे बोला था ये संसार कांटन की झाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है? उनसे जो बेखबर थे, सोए पड़े हैं नींद में, उनको कहा उलझ उलझ के मरोगे। नहीं तो झाड़ी सामने हो, उलझना आवश्यक है क्या? क्या हमेशा ऐसा होता है कि कांटों की झाड़ी और आप उसमें उलझ उलझ मरी जाते हैं? ऐसा तो नहीं करते ना, क्योंकि आंख खुली रहती है, झाड़ी है, आप थोड़ा बच के निकल लेते हैं। हाँ, आप आंख बंद करके नींद में चलते हुए जा रहे हो तो जरूर उलझ उलझ के मर जाएंगे झाड़ी से, विकराल झाड़ी हो तो। सोचो, है ना। अध्यात्म फिर बता रहा हूं, रास्ता नहीं रोशनी। लेकिन नए नए साधकों को ऐसा लगता है जैसे उन्होंने संसार त्याग करके कोई आध्यात्मिक रास्ता ही चुन लिया है। और वो नई साधना भी क्या है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई बहुत गहराई आ गई है। वो अभी 2-4 किताबें पढ़ ली, 2-4 दर्जन वीडियो देख लिए, कुछ इस तरीके के। तो फिर वो संसार की ही कुछ उपेक्षा अवहेलना करनी शुरू कर देते हो। कहते हैं दुनिया ठीक नहीं है। दुनिया ठीक नहीं है तो कहाँ जाओगे जीने? जिनको तुम ग्रंथ भी कह रहे हो, उनके ग्रंथकार इसी दुनिया से थे और कहाँ से थे? ये सब ऋषि मुनि किसी और लोक में रहते थे क्या? इसी दुनिया के तो लोग थे। मैं कहां से बोल रहा हूं तुम्हारे सामने? ये कैमरा, ये स्क्रीन, ये स्पीकर, ये सब मामला कहां का है? बृहस्पति ग्रह का है। और बृहस्पति ग्रह का भी है तो बृहस्पति ग्रह दुनिया से कहीं बाहर का है? वो भी तो दुनिया के अंदर का ही है। समझ में आ रही है बात? तुमने लिखा है दुनिया से एस्केप करने लग गया हूं, लोगों से दूर जाने लग गया हूं, आध्यात्मिकता मेरे लिए खतरनाक हो गई है, लोगों से अब मिलनसार नहीं रहा, समाज के प्रति खिंचता भी हूं और समाज को गरियाता भी हूं। ये सब कुछ तुम्हारी एक
गलत अवधारणा के कारण है। तुमने कहीं ना कहीं ये ख्याल बना लिया है कि अध्यात्म माने दुनिया से बाहर की कोई चीज। कौन सी दुनिया से बाहर की चीज? दुनिया से बाहर क्या है? दुनिया। दुनिया से और बाहर क्या है? और दुनिया। जहां भी अभी अंदर और बाहर जैसे शब्द प्रयुक्त किए जा सकते हैं, वो जगह क्या है? दुनिया। तो तुम कहो दुनिया से बाहर, अभी भी तुमने बाहर शब्द की प्रासंगिकता के भीतर ही कुछ कहा ना। तो दुनिया के बाहर दुनिया है, दुनिया से बाहर कहां जाओगे? दुनिया ही और मिलेगी। दुनिया से बाहर कोई नहीं जा सकता। कम से कम ये प्रश्न पूछने वाला तो बिल्कुल नहीं जा सकता। प्रश्न पूछने वाला कौन है? देही अहंकार। अहंकार जो देह रूप में है, वो जहां रहेगा उसी जगह का नाम दुनिया है। तो भाई अगर आध्यात्मिक हो रहे हो तो उसका मतलब क्या है? आध्यात्मिक होने का मतलब है जिंदगी के जिन भी रास्तों पर चल रहे हो, आंख खोल कर चलो। जिंदगी रूपी जंगल के जिन भी रास्तों पर चल रहे हो, आंख खोल कर चलो। इसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन जीना। ये तो बड़ी सरल बात हुई। लोग पता नहीं कैसे कैसे किस्सों के महल खड़े करते रहते हैं, कहते अध्यात्म माने ये वो, फलानी चीजें हो जाएंगी, परियां उतरती हैं, घंटे बजते हैं, भीतर से शक्तियां उठती हैं। ये सब कुछ नहीं, वो सब अध्यात्म नहीं है। वो बाजीगरी है, कबूतरबाजी है, मनोरंजन का एक तरीका है। कि जैसे पिक्चरें देखने जाते हो ना, साइंस फिक्शन होता है और 50 तरीके की होती हैं, उनमें ये सब हो रहा होता है। एलियंस आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाने ग्रह में ऐसा हो गया, समुद्र के भीतर से कोई उठा, कोई आदमी बदल करके बिल्कुल दैत्य बन गया, उसका जेनेटिक म्यूटेशन हो गया। ये सब देखते हो ना पिक्चरों में। तो हम जो आम तौर पर आध्यात्मिक धारणाएं बना लेते हैं कि एक अलग आध्यात्मिक लोक है, और हम तो अब कुछ किताबें पढ़ लिए तो हम उस लोक के वासी हैं। उस लोक के बारे में हमारी जो कल्पनाएं हैं वो और कुछ नहीं हैं, किस्से हैं, कहानियां हैं, मनोरंजन हैं। उन पर ध्यान मत दो। अध्यात्म का मतलब है जिंदगी में जो कुछ कर रहे हो खुली आंखों से करो। किससे मिल रहे हो, किससे नहीं मिल रहे हो? झुंझला रहे हो जिससे मिल रहे हो? क्यों झुंझला रहे हो? जरा देखो तो गौर से, उस व्यक्ति को भी देखो, अपने आप को भी देखो। झुंझलाने की क्या जरूरत थी भाई? और अगर इस रिश्ते में इतनी झुंझलाहट है तो फिर मिलने की मजबूरी क्या है भाई? कहां रोज पहुंच जाते हो? कहां से पैसे ला रहे हो? पहली बात, क्या ईमानदारी से कमा रहे हो? दूसरी बात, जो कमा रहे हो उसको खर्च कहां करा रहे हो? ये सब बातें आध्यात्मिक हैं, पर इन पर तो आमतौर पर आध्यात्मिक लोग कभी गौर ही नहीं करते। मैंने बहुत कम सुना है आध्यात्मिक लोगों को, उनके गुरुजनों को ये सब सवाल पूछते हुए कि क्या मेरी आमदनी सही जगह से आ रही है? क्या मैं टीवी पर सही प्रोग्राम देख रहा हूं? आप कहेंगे अरे आचार्य जी, हम ऊपर ऊपर की इतनी सारी बातें कर रहे थे, ये आप टीवी पर क्यों उतर आए? क्योंकि साहब यही अध्यात्म है। आपने पढ़े होंगे 50 ग्रंथ, अगर आप अभी भी टीवी पर दिन रात वो घटिया बहसें देख रहे हैं और राजनीति के किस्से सुन रहे हैं, तो आप कहां से आध्यात्मिक हो गए और आपने क्या सीख लिया उन ग्रंथों से? 6 घंटे से कोई खबरिया चैनल लगा करके बैठ गए हैं जिस पर एक के बाद एक मूर्ख आते जा रहे हैं और बक बक करते जा रहे हैं, और कुल मिला के उन्होंने जो बोला है वो एक वाक्य में कहा जा सकता है। और आप कहते हैं कि आप बड़े क्रांतिकारी रूप से आध्यात्मिक हैं।
तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं। आप जानते ही नहीं कि आप जिंदगी की जिन राहों पर चल रहे हैं उनकी असलियत क्या है। आपने जीवन के 6 घंटे दिए हैं अभी अभी इस टीवी को, क्यों दिए भाई? कहते हैं हम बड़े आध्यात्मिक है, बड़े आध्यात्मिक है। तुम बड़े आध्यात्मिक हो तो फलाने की शादी में जाके 3 दिन तुम कर क्या रहे थे? कह रहे नहीं घर में शादी है तो 3 दिन वहां लगा के आएंगे। तुम तो आध्यात्मिक थे। तुम वो 3 दिन क्या कर रहे थे अपने आप से पूछो ईमानदारी से। ये है अध्यात्म का असली मतलब। जो करते हो उस पर गौर करो। खोल रखा है ट्विटर, देखो वहां पर किन लोगों को फॉलो करे जा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो वहां पर, एक के बाद एक ट्वीट्स, किन लोगों की और क्यों। अखबार खोल रखा है, क्या भा रहा है उसमें, किस नाते देख रहे हो। कौन सी चीजें घर में जमा कर रखी हैं, उनकी उपयोगिता क्या, आवश्यकता क्या। कौन सी बातें सुनकर परेशान हो जाते हो, ईर्ष्या उठने लगती है, दिल दहल जाता है। बिल्कुल इन बातों पर रोशनी पड़ने दो, ये अध्यात्म है। अध्यात्म का, फिर कह रहा हूं, अपना कोई अलग पथ नहीं होता। जिंदगी के पथ पर, चाहे वो जो भी पथ हो, आंखें खोल कर चलने का ही नाम अध्यात्म है। और आंखें खोल कर चल रहे हो तो जिंदगी के अनेक पथों में से लगातार अपने लिए सही पथ चुनते ही चलोगे। जिंदगी में भी कोई एक पथ सदा सही नहीं होता। कभी एक राह पे चलना होता है, फिर थोड़ा मोड़ ले लेना होता है, दूसरी राह पकड़ लेनी होती है। जो भी करो होशपूर्वक करो, आंखें खोल कर करो, रोशनी में करो, यही अध्यात्म है। कोई आवश्यकता नहीं है दुनिया से अपने आप को काट लेने की, क्योंकि दुनिया से अपने आप को काटा भी नहीं जा सकता। सही दुनिया में जियो, सही दुनिया में सही जीवन जियो, ये अध्यात्म है।